नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अभी तक यूपी में ही मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बाहुबली नेताओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजता था और अब शिवराज सरकार ने भी योगी सरकार का यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपनाना शुरू कर दिया है। जहां गुरुवार को शिवराज सरकार में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा, ये वही आरिफ मसूद हैं जिन्होंने फ्रांस के कार्टून विवाद पर मध्य प्रदेश के भोपाल में विरोध प्रदर्शन करवाया था। इस मामले में आरिफ मसूद समेत 7 आरोपियों पर फिलहाल तो पहले ही धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब उनके अवैध निर्माण पर भी शिवराज सरकार का डंडा चल गया है। भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खानू गांव स्थित बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में निर्मित बिल्डिंगों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज भी बना हुआ है। बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में यानी कैचमेंट एरिया में आने के कारण इन निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 5 जेसीबी लगवाकर 12,000 स्क्वायर फीट का अतिक्रमण गिरा दिया गया है। बाकी हिस्से का मामला करीब 10 वर्ष से कोर्ट में लंबित है। इस वक्त बिहार में मौजूद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शिवराज सरकार की इस कार्रवाई पर और खुद पर किए गए एफआईआर पर ट्वीट कर कहा, खानू गांव में स्थित मेरा कॉलेज जो शिक्षा का मंदिर है उसमें तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, जिसकी सूचना मिलने पर मैंने बिहार से भोपाल शहर की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुझे कल रात में एक प्रेस के जरिए पता चला कि मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से 153 का। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था, 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मजहब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कल लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूं क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। दूसरा भी दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था, उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे और जो भी बच्चे तालीम के लिए परेशान हो रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो घबराएं ना। तालीम तो हम हर हाल में देंगे, पढ़ाई तो बच्चों को कराएंगे, चाहे खुले मैदान में कराएं। अगर परमिशन मिलेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो खुले मैदान में कराएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। और ये सरकार ने एक दबाव वाला काम करा है, लेकिन मैं लोगों से शांति की अपील करता हूँ कि हमको अमन कायम रखना है और हमें अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार पाने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो कुछ भी होगा संवैधानिक रूप से वो हक मांगते आए, मांगते रहेंगे। जो हक है वो हक कहते आए और हक आगे भी बोलेंगे। आरिफ मसूद ने केंद्र और राज्य सरकारों पर कथित तौर पर हिंदूवादी कहते हुए हमला किया था और उन पर फ्रांसीसी सरकार का समर्थन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति और देश के झंडे का पुतला भी जलाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। भोपाल आईजी उपेंद्र जैन ने इस मामले में कहा, कांग्रेस विधायक मसूद और 6 अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बता दें, हाल ही में फ्रांस में कट्टरपंथी ने पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून बनाए जाने पर टीचर की हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस मामले में टीचर का समर्थन किया था और हत्या की वारदात को इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ दिया था। यही वजह है कि तमाम मुस्लिम देश फ्रांस से नाराज हो गए, लेकिन भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस का साथ दिया। इसके बावजूद इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ खड़े होने की बजाय कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हजारों की संख्या में भोपाल के मैदान में भीड़ जुटाई और फ्रांस और वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करवाया।